सिंहासन बत्तीसी के 12वें भाग में पुतली पद्मावती के द्वारा बताई गई कहानी से हमने जाना कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने एक स्त्री के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। 13वें दिन 13वीं पुतली कीर्तिमती ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उनसे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन ना बनना पड़े। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा किरकिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि किरकिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही किरकिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उसे समुद्र पार राजा किरकिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। किरकिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा किरकिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे किरकिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। किरकिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा किरकिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते तेल के कढ़ा में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ा से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं।
जोगियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर किरकिट ध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किरकिट ध्वज की झोली में डाल देती है और किरकिट ध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा किरकिट ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ा में कूद गई। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोच कर खाने लग गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकिट ध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ा में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा किरकिट ध्वज को देकर उन्होंने उसे वचन की भी रक्षा कर ली, जो देकर उन्हें किरकिट ध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा किरकिट ध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। 14वें दिन पुतली सुनैना ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की महानता की कहानी। तो पुतली सुनैना ने राजा विक्रमादित्य की कौन सी महानता की कहानी राजा भोज को सुनाई, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 14 का।